यह काशीपुर की कहानी है, जहाँ रोज की तेज धूप जमीन में दरारें डाल देती थी और पेड़ पौधे सूख जाते थे। लेकिन इस सब से बढ़कर काशीपुर के ज्यादातर लोग पानी की किल्लत की एक और बड़ी परेशानी का सामना कर रहे थे। जी, मैं कुएं से पानी लाने जा रही हूँ। क्या? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अगर किसी ने देख लिया तो बेवजह हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो हो जाने दो जी, लेकिन घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। क्या मैं अपने बच्चों को प्यासा मरने दूं? नहीं, आप मुझे जाने दीजिए। देखो बिलाकिस, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, हम कुएं और तालाब का पानी जमींदार की इजाजत के बिना नहीं ले सकते। अरे छोड़ो जमींदार साहूकार की बातें, वो होते कौन है हमें रोकने वाले? पानी पर सबका यकसा हक है। देखो तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम ये भूल रही हो कि अगर गलती से भी किसी को पता चला कि हमने जमींदार की इजाजत के बिना पानी लिया है तो उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी और हमारे बच्चों को भी। बिल्जू की बात सुनकर बिल्किस ने मटका नीचे रख दिया और चुपचाप सो गई। लेकिन उसके मन में अगले दिन की फिक्र उसे खाए जा रही थी। इसी दौरान काशीपुर के पड़ोसी गांव कमलपुर में बड़ी अजीब वारदातें हो रही थी। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं माँ, इतनी सी बात पे मैं कैसे सरकारी नौकरी छोड़कर आ जाऊं? वो भी इसलिए कि मुझे हल्का सा बुखार हो गया है। नहीं माँ, आप फिक्र मत करो, दवा ले ली थी मैंने। तभी रोहित ने अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए देखा कि घर के पानी से भरे मटके खाली हो गए हैं। लगता है गांव वाले ठीक ही कहते हैं, काली माँ का गजब हो रहा पूरे गांव में। अब तो हवन करवाना ही पड़ेगा। तभी रोहित कुछ सोचने लगा और उसकी सोच के जाविये गहरे होने लगे। रोहित ने फौरन गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया। पूरे सरपंच के दफ्तर में शोर मच गया। गांव वाले इसे काली माँ का गजब समझ रहे थे और हवन करवाने का मुतालबा कर रहे थे। काली माँ का गजब नहीं तो क्या है ये? ऐसे अचानक पानी गायब होता है क्या? होता है, अगर उसे चोरी किया गया हो तो। रोहित की बात सुनकर सब हैरान रह गए। आखिर होते भी क्यों ना? इस सोने चांदी के जमाने में कोई पानी क्यों चोरी करेगा भला? ये तो बहुत ताज्जुब की बात है रोहित। आखिर कौन और क्यों पानी चोरी करेगा? मुझे ये तो नहीं पता क्यों करेगा कोई पानी चोरी, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इसके पीछे किसी इंसान का हाथ है। पानी बारी बारी से गायब हो रहा है, एक साथ सबके घर से नहीं गायब हो रहा, और सिर्फ उनके घरों से ही गायब हो रहा जिनके घर पर कोई नहीं होता। अगर ये कोई गजब होता तो पानी एक साथ गायब होता, ना कि एक एक करके। रोहित के कहने पर सरपंच जी ने अपने घर को ताला लगाकर बाहर जाने का ड्रामा किया। और रात को पानी चोर पकड़ा गया, जिसका नाम बिरजू था। गांव वालों ने उसे सख्त सुस्त कहा और उस पर गुनाह करने का इल्जाम लगाया। बिरजू रोते हुए बोला, नहीं, मुझे छोड़ दो। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। सब लोग हैरान थे कि आखिर पानी चोरी करने की क्या मजबूरी हो सकती है। बिरजू ने रोते हुए बताया, मेरी मजबूरी का आगाज 6 महीने पहले हुआ, जब मैं अपने कर्ज की किस्त फिर से नहीं चुका पाया। मेरी सारी आमदनी बेटे राजू की बीमारी के इलाज में खर्च हो गई थी। अगर कर्ज चुका नहीं सकते तो लेते क्यों हो? अब तो मैं अपना कर्ज तुमसे लेकर ही रहूंगा। आज से तुम गांव में किसी भी कुएं, तालाब या नदी से पानी नहीं ले पाओगे।
और अगर पानी पीना हो तो उसके पैसे देने होंगे। और इस तरह से जमींदार ने हमसे पैसे लेने शुरू कर दिए। जमींदार ने पहले 500 रुपए लिए, लेकिन फिर उसका जुल्म बढ़ता गया। फिर उसने रकम 1000, फिर 2000, यहाँ तक कि अब उसने कीमत 5000 रुपए तक बढ़ा दी है। मेरा बेटा राजू बीमार है। मेरी सारी आमदनी उसके इलाज में खत्म हो जाती है, इसलिए इतनी बड़ी रकम अब मैं नहीं दे सकता। मैं पानी कुएं से ले तो सकता था, लेकिन मुझे डर था अगर ये बात जमींदार को पता चल गई तो न जाने वो हमारे साथ क्या करेगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगर अपने गांव से नहीं तो किसी और गांव से पानी ले आता हूँ। इसलिए मैंने चोरी करनी शुरू की। बिरजू की कहानी सुनकर पूरा कमलपुर गमगीन हो गया। रोहित ने उसकी मदद करने का फैसला किया। रोहित ने बिरजू से कहा, हम आज़ाद भारत के शहरी हैं और आज के ज़माने में तुम्हारे पानी के हक पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। ये घोर पाप है और इसकी सज़ा इस जमींदार को मिलकर रहेगी। अगले दिन रामू बिरजू के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। उसने जमींदार के जुर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जमींदार को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। साथ ही रोहित की मदद से बिरजू का कर्ज भी माफ करवा दिया गया। और इस तरह अब बिरजू सुख और शांति से अपने घर में रहने लगा।